सरकारी बसों को किया गया आग के हवाले। गुस्से की आग में जली बाइक। जामिया की लाइब्रेरी में भी तोड़फोड़। राजधानी में कैसे टूटा लॉ एंड ऑर्डर का चक्र। सड़क से जामिया यूनिवर्सिटी तक जंग का मैदान। हिंसा की आग पर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी। क्यों अलर्ट मोड पर नहीं थी सुरक्षा एजेंसी। दिल्ली में किसने भड़काई हिंसा की आग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। न्यूज नेशन आप देख रहे हैं और इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं, उस इलाके में खड़े हैं जो शाम को जब जलने लगी तो पूरी की पूरी दिल्ली हिलने लगी, क्योंकि जामिया नगर, भरत नगर और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर आगजनी हो रही थी। लेकिन पूरी खबर आपको दिखाएं, इस बुलेटिन में हम एक एक पहलू आपको दिखाएं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएं। उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। तस्वीर सामने आई है और तस्वीर ये है कि पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, पत्थर फेंके गए और इसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। आपको बता दें कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाने के लिए, भगाने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, लेकिन जवाब में पुलिस पर पत्थर फेंके गए। और छात्रों का आरोप यह भी था कि पुलिस ने जबरदस्ती जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल होने की कोशिश की। हम जहां पर इस वक्त खड़े हैं, इस वक्त यहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर, कुछ ही दूरी पर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, जहां के आसपास के इलाकों में धारा 144 इस वक्त लागू कर दी गई है ताकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग एकजुट ना हो और शाम को जो हालात आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिले उस तरह के हालात एक बार फिर से पैदा नहीं हो। कम से कम 7 से 8 सरकारी बसों को आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने कर दिया। 7 से 8 सरकारी बसों को जला दिया गया जो दिल्ली की डीटीसी की बसें हैं। वो बसें कहां जली? आश्रम से लेकर और जामिया नगर तक के इलाकों में सड़कों पर जहां आप जाएंगे वहां पर आपको हर थोड़ी दूरी पर एक जली हुई बस नजर आ जाएगी, वहां पर आपको शीशे के टुकड़े नजर आ जाएंगे, वहां पर आपको गाड़ियां जली हुई नजर आ जाएंगी। जिन गाड़ियों में आम लोग सफर कर रहे थे अपनी कार में वो गाड़ियां आपको नजर आ जाएंगी। और इस तरीके से पूरे इस इलाके में जामिया नगर के आसपास के जो इलाके हैं या फिर आप कहें कि दक्षिण दिल्ली के जो इलाके हैं, इन इलाकों में एक तरह से खौफ का माहौल पैदा हो गया था। जो लोग यहाँ पर आसपास में रहने वाले हैं उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जब हंगामा बरपा था तो वो लोग अपनी दुकानों को बंद करके अपने घर में छुप गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था ना जाने यहाँ पर क्या हो जाए। जो बसें यहाँ से गुजर रही थी, मैं जरा एक बार वो तस्वीर दिखा दूं, भैया जरा साइड हो जाइए। ये देखिए, इस तरीके से बसों को रोका गया, उसमें जो सवारियां थी उनको उतारा गया और बसों के शीशे तोड़ दिए गए, बसों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठा कि आखिर ये सब होता रहा, इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर आकर तांडव करने लगे, इतनी आगजनी की, हो हंगामा किया, तोड़फोड़ करने लगे, पुलिस को क्यों खबर नहीं थी? आखिर पुलिस को पहले से इस बात का अंदाजा था कि जामिया और आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर सकते हैं, फिर इतनी बड़ी चूक पुलिस से हुई कैसे? पुलिस के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, जरा एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की और कहानी और तस्वीर आपको दिखाएंगे। उन्हीं में से कुछ ग्रुप्स पीछे की तरफ से वो जाकर के रिंग रोड के पास पहुंच गए, माता मंदिर रोड पे, रिंग रोड पे उन्होंने जाम किया। लिहाजा हमारा पुलिस पर्सनल वहां पे जाकर के उनसे रिक्वेस्ट की कि वो वहां से जगह से वहां पे हटे और ट्रैफिक को चलने दें और अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखें। लेकिन इस बात को उन्होंने नहीं माना और वो मॉब वहां पे, वो तुरंत प्रदर्शनकारी मॉब में कन्वर्ट होकर के वायलेंस वहां पे करने लगे और वो तैयारी के साथ, उनमें से कुछ ग्रुप्स थे जो जरूर तैयारी के साथ थे, उन्होंने डीटीसी बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस को वहां पे तोड़फोड़ करी, उसमें आग लगाया और उनको फिर वहां से उसको पुश करने के लिए हमारे पुलिस पर्सनल ने कानूनी कार्रवाई वहां से उन्होंने करते हुए उनको पुश किया। और ये फिर जैसे ही वापस जा रहे थे, वापस जाते हुए उन्होंने पुलिस के ऊपर काफ़ी पथराव भी किया। ये सराय जुलेना चौक पर हमारे पुलिस चौकी के सामने 2 मोटरसाइकिलों पे उन्होंने आग लगाई और वहाँ पे खड़ी थी 2 डीटीसी बसेस, उसमें तोड़फोड़ करी। उसके बाद होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने जब ये भीड़ को पीछे उनको हटा दिया गया था तो वहाँ से वो पथराव करना शुरू किए थे और पथराव करते हुए उनको पीछे हटाया जा रहा था। हमने उसमें आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए उनको पीछे हटा रहे। अचानक दिल्ली जलने लगी,
अचानक लोगों को आग सड़क पर दिखने लगी। अचानक दिल्ली की सड़कों पर बसों के जलने की तस्वीर टीवी पर चलने लगे। अब सवाल यह उठ रहा था कि आखिर पुलिस उस वक्त कहां थी? आखिर पुलिस को इस बात का अंदाजा कैसे नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पर आकर प्रदर्शन कर सकते हैं? जामिया यूनिवर्सिटी, जामिया नगर या इसके आसपास के जो इलाके हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, भरत नगर, इन इलाकों में विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो सकता था, इसका अंदाजा शायद पुलिस को नहीं था। क्योंकि पुलिस ने आज अपने एक बयान में यह बात कही है कि पुलिस को अंदाजा यह था कि 200 से 300 के करीब लोग सड़क पर आएंगे और वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। वो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे तो उनकी संख्या हजारों में थी। 1000-1500 के करीब एक जगह प्रदर्शनकारी नजर आने लगे और वो आगे बढ़ते गए, आक्रामक तरीके से पत्थरबाजी करने लगे, बसों को फूंकने लगे, गाड़ियों को फूंकने लगे। यानी कि जो विरोध प्रदर्शन था उनका, वो उग्र होता चला गया। हम आपको बता दें कि अलग अलग जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये आज शाम की तस्वीरें हैं जब दिल्ली में विरोध किया जा रहा था। विरोध के दौरान किस तरीके से हंगामा बरपा और उस हंगामे के दौरान क्या स्थिति थी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि जो हालात आज हुआ, उस हालात को, उस समस्या को देखते हुए, प्रदर्शन को देखते हुए, आगजनी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये बड़ा एक ऐलान किया गया है, डिसीजन लिया गया है कि साउथ दिल्ली के जो तमाम स्कूल हैं वो कल बंद रखे जाएंगे। किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो आम लोगों को। इसलिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये आ रही है कि दिल्ली के साउथ दिल्ली में जो स्कूल हैं, जहां पर आज सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला इस प्रदर्शन का, उन इलाकों के स्कूलों को कल बंद रखा जाएगा। तो जो विद्यार्थी हैं स्कूल के, वो सुबह स्कूल ना जाएं क्योंकि स्कूल को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। और यह ऐलान एहतियातन किया गया है कि अगर कल फिर से एक बार प्रदर्शनकारी, अगर ठीक आज जैसे उन्होंने शाम में प्रदर्शन किया, हंगामा किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की, उस तरह के हालात वो कल फिर से बनाने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त किसी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि इतने बड़े प्रदर्शन के दौरान बसों में जब आग लगाई जा रही थी, सड़कों पर जब शीशे के टुकड़े बिखरे हुए नजर आ रहे थे, जब वहां प्रदर्शनकारी गाड़ियां तोड़ रहे थे, उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी नजर नहीं कहीं आ रहे थे। और आज क्योंकि रविवार का दिन है, आज जब हम यहां तक पहुंचे हैं, जामिया नगर के पास तक पहुंचे हैं, जामिया नगर तक पहुंचे हैं, तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा पुलिस की टीम या पुलिस के बंदोबस्त नजर नहीं। हालांकि जामिया इलाके में जरूर धारा 144 लागू कर वहां पर व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है ताकि वहां पर जो उग्र प्रदर्शनकारी हैं एक बार फिर से किसी तरह कोई नुकसान ना करे। में स्वाहा होती सरकारी बसें, सड़क पर भीड़ का तांडव, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी और गाड़ियों पर तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली। नागरिकता कानून पर विरोध के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। वीआईपी इलाके में सरकारी बसों और ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में सरकारी बसों को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मथुरा रोड पर कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि हालात पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की गाड़ियों को भी ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंचने दिया गया। आरोप है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने जामिया नगर से ओखला की तरफ मार्च निकाला। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी शामिल थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और आगजनी करने लगे। एहतियातन कदम उठाते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ओखला अंडरपास से सरता विहार जाने वाले मार्ग पर यातायात रोक दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर कुछ बसों के शीशे भी तोड़ दिए और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली में आज हंगामा बरप गया।
कुछ सड़कें सुनसान हो गई क्योंकि वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, वहां पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वहां पर आगजनी हो रही थी, तोड़फोड़ किया जा रहा था, पथराव हो रहा था। तो कुछ सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया, वहां पर गाड़ियां निकल नहीं पा रही थी, रेंगती हुई नजर आई आज दिल्ली शाम को। लेकिन इस वक्त दिल्ली के हालात कैसे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी हैं। अवनीश हैं, इसके अलावा विकास चंद्रा जामिया नगर से हैं, साथ ही मधुरेंद्र पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक कर तमाम सहयोगियों के पास चलते हैं। सबसे पहले विकास, जरा ये बताइए कि जामिया नगर में इस वक्त हालात कैसे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हालात जो हैं वो जामिया नगर में ही थे, और इस वक्त के हालात के बारे में बताइए जरा हमारे दर्शकों को। जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जा रही है, फायर की गाड़ी अंदर जा रही है, एम्बुलेंस अंदर भेजे जा रहे हैं, घायलों को अंदर से बाहर की ओर निकाला जा रहा है, उन्हें अस्पताल की ओर पहुंचाया जा रहा है। हर चप्पे चप्पे पे पुलिस बल की तैनाती है, हर कॉर्नर पे पुलिस बल के जवान खड़े हैं, किसी को भी अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। यानी ट्रैफिक बंद कर दी गई है, धारा 144 लागू है। और विद्यार्थी कुछ हॉस्टल में बंद हैं, कुछ यहाँ की लाइब्रेरी में बंद हैं, कुछ फैकल्टीज़ में बंद हैं, यानी जो अंदर बंद हैं उन्हें अंदर ही रखा गया है। लगातार पुलिस उन्हें धकेलते हुए जामिया से बाहर की ओर ले जा रही है। यहाँ एक विचित्र सी स्थिति है, हम कह सकते हैं कि स्थिति बहुत ही भयावह और तनावपूर्ण जामिया नगर विकास, अगर कुछ तस्वीर भी आप दिखा सके अपने कैमरे से हमारे दर्शकों को। इलाके में है जी, मैं अपने सहयोगी अभिजीत से जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से दिखाया कि पुलिस बल के लोग लगातार हर जगह से आते नजर आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं। अभी एक फायर की गाड़ी अंदर गई, दर्जनों एम्बुलेंस अंदर जा चुके हैं और दर्जनों बाहर आ चुके हैं घायलों को लेकर के। यानी पुलिस लगातार जामिया कैंपस को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। जो उपद्रवी हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। यहाँ के विद्यार्थियों से हमारी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो शांतिपूर्ण कर रहे थे, पता नहीं हजारों की संख्या में बाहरी कहाँ से आ गए। तो एक बाहरी कहाँ से आ गए, ये एक सवाल यहाँ पर विद्यार्थियों के मन में भी है। और जो बाहरी आए उन लोगों ने यहाँ पे हिंसा की, आगजनी की और तोड़फोड़ किया। देखिए हमारे सामने अंदर से बाहर की ओर पुलिस के जवान लगातार आ रहे हैं, यानी अलग अलग पॉइंट पर उनकी लगातार ड्यूटी लगाई जा रही है, संख्या बढ़ा दी गई है। हालांकि पहले से ये जरूर बताया जा रहा है कि जो लोग पैदल आ रहे हैं उन्हें जामिया पुलिस ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। जब एक बार दिल्ली की सड़क पर तांडव हो गया, जब आगजनी हो गई, जब पत्थर चल गए, जब शीशे टूट गए, जब लोगों के रास्ते बंद हो गए, उसके बाद अब पुलिस बहुत एक्टिव नजर आ रही है। एक बार पुलिस हेडक्वार्टर चलते हैं, मधुरेंद्र वहां पर मौजूद हैं। मधुरेंद्र, हालात विकास ने भी दिखाया और लगातार मैं भी बता रहा हूं कि किस तरीके से कम जामिया नगर और साउथ दिल्ली के हैं। पुलिस की तरफ से क्या एक्शन हुआ है और आगे पुलिस क्या करने जा रही है? देखिए, जहाँ तक चाक चौबंद की स्थिति है वो पुलिस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उसने बढ़ा दिया है। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई, इस घटना से सबक लेते हुए जो कंसर्न अधिकारी हैं उनके बीच एक टेलीफोनिक लगातार बातचीत जारी है कि क्या इनपुट्स आ रहे हैं ज़मीन से और कहाँ पर किस तरह की घटनाएं होने की संभावना है। क्योंकि निश्चित रूप से आप देखें तो एक बड़ी चूक है ख़ासतौर पर खुफिया तंत्र की, जिसने जो मौजूदा स्थिति वहाँ की थी उसकी सही तस्वीर पुलिस को नहीं पेश की, जिससे तैयारियाँ नहीं हो पाई इस घटना को टालने को लेकर। और जो आकलन था उसके ठीक विपरीत हिंसा की स्थिति सड़कों पर दिखाई दी। जैसा कि विकास खुद बता रहे हैं कि जो छात्र वहां पर प्रदर्शन करना चाहते थे, उन छात्रों के प्रदर्शन में बाहरी तत्वों का बड़ा घालमेल हुआ और उन लोगों ने हिंसा को वहां पर अंजाम देने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि गाड़ियों में आग लगाई गई और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी टॉर्च किया गया। वहाँ पर जो समूचा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का इलाका है, वहाँ काफ़ी लोगों से बातचीत हुई। वहाँ पर से जो जानकारी उभर कर आई उसमें बताया जा रहा है कि जो आतताई तत्व हैं वो इस समूचे ही एक तरह से प्रदर्शन में घुसे हुए थे। तो एक ऐसा एक कॉकटेल बना, हम कह सकते हैं, जिसने पथराव वगैरह किया है। जो लोकल घर वगैरह हैं वहाँ भी पथराव हुआ है और उसके बाद जो पुलिस ने है और मैक्सिमम रिस्ट्रेन से और टीयर गैस यूज़ करके इनको वापस वहाँ से खदेड़ा है। मीनवाइल जब सराय जुलैना पे आए हैं और वहाँ से इनको पीछे की तरफ जामिया की तरफ पुश कर रहे थे, तो ये जामिया यूनिवर्सिटी से भी कुछ लोगों ने पत्थर वगैरह पुलिस पे पथराव किया है और उसके बाद फिर वहाँ से भी उनको रिमूव करके अभी बिल्कुल जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। और आपके माध्यम से मैं तमाम जितने भी हमारे दिल्ली वासी हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मली जो रूमर्स हैं उस पर ना जाएं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और दिल्ली पुलिस पूरी सिचुएशन पे नज़र रखी हुई है। सोशल मीडिया हम मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे पास सफिशिएंट फोर्स है और प्रॉपर अरेंजमेंट है। सर, ये भी बातें बताई जा रही थी जब ये सब हुआ तब आप लोग थे इधर क्या?
तो देखा आपने, पुलिस अधिकारी को सुना और पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब हालात सामान्य हैं, अब कंट्रोल में है सब कुछ। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है उनके पास कोई जानकारी है, कोई खबर है जो वो बताना चाहते हैं। विकास, जल्दी से बताइए क्या जानकारी आपके पास है। मैं दिखाना चाहूँगा जामिया कैंपस की स्थिति। देखिए, सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल यहाँ पे फिर से उतार दिए गए हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप दिखाएं कि लगातार पुलिस बल की संख्या यहाँ बढ़ती चली जा रही है। जो सामान्य स्थिति होने की बात कही जा रही है वो स्थिति बिल्कुल भी अभी यहाँ सामान्य नहीं है। अभी यहाँ पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। यानी अब जहाँ थोड़े से पुलिस बल के जवान थे उनकी संख्या लगभग 10 गुना कर दी गई है। यानी स्थिति जो है वो सामान्य बिल्कुल नहीं है और संभालने की कोशिश पुलिस बल की तरफ से की जा रही है। आप देख सकते हैं कि की संख्या कितनी है, तादाद कितने ज़्यादा है। लगातार पुलिस की गाड़ी आ रही है और एम्बुलेंस भी आ रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस, पुलिस के जवानों को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ संख्या बढ़ी है। और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो उपद्रवी हैं उन्हें रिहायशी इलाकों की ओर जामिया कैंपस से निकाल कर खदेड़ दिया गया है और शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आपके पास लौट कर आऊंगा। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं, अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाकिर नगर में मौजूद हैं। जरा वहां पर इस वक्त स्थिति कैसी है, वहां के हालात कैसे हैं? क्या वहां पर भी शाम को ऐसी ही स्थिति थी, तस्वीर ऐसी ही थी क्या अविनाश? विद्या, मैं इस वक्त जाकिर बाग एरिया में हूँ। ये जगह जामिया यूनिवर्सिटी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये पुलिस की सारी बैरिकेडिंग हो रखी है। स्टैंड बाई पे यहाँ पर एम्बुलेंस हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये सारी जो इंतजाम है, हम देख रहे हैं कि जब ये कैंपस को खाली कराया जा रहा है तो पुलिस की गाड़ियाँ यहीं से पास कर रही हैं और पुलिस बल लगातार बढ़ाया जा रहा है। और हमारी अभी जो पुलिसकर्मी जो अंदर से निकले हैं, जो कैंपस से बाहर आए, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि कैंपस में बड़ी संख्या में बाहरी लोग शामिल हैं जिनके साथ जो है इस तरीके का एक ऑपरेशन चलाया गया है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया। बड़ी संख्या में वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ है। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स, बाहरी लोग। जी बिल्कुल अवनीश, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं वो भी सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहीं पर उस वक्त मौजूद थे जब ये सब यहाँ पर हंगामा चल रहा था। एक बार जरा उनको सुन लेते हैं। आपने क्या देखा, शाम को क्या हुआ जिस वक्त बसें तोड़ी जा रही थी, आग लगाई जा रही थी? नहीं, असल में मैं 6 साढ़े 6 बजे मैं जामिया लाइब्रेरी में बैठा था। वहाँ पे अचानक से बाहर से एक शोर आया। शोर के बाद हमने देखा कि पुलिस कैंपस के अंदर घुस आई है। हमारे रीडिंग रूम में जहाँ पे उनका आना अलाउड नहीं था, कैंपस के अंदर उन्हें आने की परमिशन किसने दी? सरकार ने दी, सेंट्रल ने दी। वहाँ पे घुस के आए अंदर, उन्होंने वहाँ पे मारना पीटना शुरू कर दिया, टीयर गैस फेंकी। दूसरे कैंपस में जहाँ लड़कियों का हॉस्टल बना हुआ है, लड़कियों के हॉस्टल तक गए, उन्होंने वहाँ पे जाके लड़कियों को मारा, उन्होंने लाठियों से खदेड़ा। मेरे पास 50 वीडियो पड़ी हैं जिसमें आपको दिखा सकता हूँ। वो भड़का रहे हैं दंगे। वहाँ पे एक रिपोर्टर थी BBC की जिनके उन्होंने बाल खींचे, वो चारों तरफ घूम। आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे कॉलेज? जी। आप उसी कॉलेज में पढ़ते हैं? जी। मैं, क्या नाम है आपका? अल्फराज, और मैं वहीं से मास कॉम कर रहा हूँ। जी, मैं वहीं पे था। इन्होंने हमारे कुछ दोस्तों को 2nd फ्लोर की बिल्डिंग पर लॉकडाउन कर दिया। किसी को कहीं बंद किया, किसी को कहीं बंद किया। चारों तरफ अफरा तफरी फैलाई। एक साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था 2-3 दिन से, उसको इन्होंने एक अलग ही शेप दी। चलिए, तो ये देखिए, जो छात्र उस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद थे उन्हीं में से एक छात्र हैं जो हमें बता रहे थे कि उस वक्त के हालात कैसे थे। लेकिन पुलिस का कहना कुछ और है। पुलिस का कहना यह है कि अचानक सब कुछ उग्र हो गया। अचानक जो प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो उन्हें बताया गया था कि प्रदर्शनकारी करेंगे, वो उग्र होकर हंगामा करने लगे, विरोध करने लगे। लेकिन इस पर राजनीतिक रोटियां भी सेकती रही राजनीतिक पार्टियां। आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं, बयान आए। दिल्ली में हुई आगजनी और हिंसा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, जिस तरह की हिंसा हुई है उसको लेकर अब राजनीतिक एक दूसरे पर छींटाकसी भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी समूची हिंसा को कैसे देख रही है? ये बहुत ही चिंताजनक घटना है। CAA का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी के एक विधायक के नेतृत्व में एक बड़ी सभा होती है। मैंने उसको ट्वीट कर दिया और उसमें जो जो विधायक ने बोला है सब कुछ हमने ट्वीट कर दिया। वो सीधे सीधे लोगों को भड़का रहा है। ये जो जिन लोगों को लेके सड़कों पे आज आगजनी हुई है, आप समझिए कितनी भयावह स्थिति है। और उसके बाद इतनी उन लोगों को सजा देने की बात करने की बजाय ये जो तुरंत पलटवार आरोप लगा दिया पुलिस पर और बीजेपी पर, यही तो बताने को काफ़ी है कि ये पूरी घटना अरविंद केजरीवाल ने ही अंजाम दिलवाई है और कोई नहीं। और कानून को कड़ी से कड़ी
तरीके से इनके साथ निपटना चाहिए। उधर भारत तेरे टुकड़े होंगे को समर्थन देना, इधर सड़कों पे आगजनी कराना, अपने विधायक से उकसाऊ भाषण दिलवाना, और ये इनका जो ये गुर्गा है ना, इसके मार्फत ये हमेशा घटनाएं करते हैं। दिल्ली की आंख खुल चुकी है, आपका पाप सामने आ गया है, ये लोग बचेंगे नहीं। दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी साहब, और जरूर देगी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि यह समूचा घटनाक्रम यूं नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे आपके नेताओं की साजिश है। वीडियो जनाब के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखिए, अब हमारे साथ जो कुछ स्टूडेंट्स जामिया के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो खड़े हैं, वो कुछ हमें वीडियोस दिखा रहे हैं। हालांकि इन वीडियोस की पुष्टि ना मैं करता हूं ना न्यूज़ नेशन करता है, लेकिन क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये ठीक उसी वक्त की तस्वीरें हैं, उसी वक्त ये हो हंगामा यूनिवर्सिटी के भीतर का है, अफरा तफरी का माहौल इस वीडियो में नजर आ रहा है, जिस वक्त कहा जा रहा है कि पुलिस अंदर यूनिवर्सिटी के पहुंची थी, जैसा कि स्टूडेंट्स का दावा है। क्या कह रहे हैं? शीशा फोड़ के अंदर टीयर गैस छोड़ रहे थे, इसमें दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है। दरअसल पुलिस का ये कहना है कि उग्र हुआ प्रदर्शन, तो उस पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच जो अंदर की तस्वीर थी वो ये तस्वीर है जो अफरा तफरी अंदर भीतर साफ तौर पर नजर आ रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस जब अंदर गई और पुलिस को जब इस बारे में जानकारी मिली होगी कि दिल्ली की सड़कों पर हो हंगामा हो रहा है, आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, तो पुलिस ने छात्रों को काबू करने की कोशिश की होगी। जी, तो ये वो तस्वीर थी जो आपने देखा। क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात ये ऐड करना चाहूँगा कि जो हंगामा हो रहा था बाहर सड़कों पे हो रहा था, कैंपस के अंदर 1 किलोमीटर अंदर जाके गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है, जहाँ पे किसी को कुछ मालूम नहीं था। तो ये कहना गलत होगा कि पुलिस ने प्रदर्शन पे काबू करने की। चलिए ठीक है, तो ये अलग पक्ष है, ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनका पक्ष है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन वापस लौटते हैं। अब बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ग्राउंड जीरो से हम दिल्ली में आपको दिखा रहे हैं कि आज जामिया नगर और इसके आसपास के इलाकों में क्या हुआ, किस तरीके से हंगामा हुआ, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आज सड़क पर क्या कुछ हुआ, वो न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है। तो दिल्ली को कौन जला रहा है, जामिया की तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि सब कुछ यहां ठीक नहीं है। पत्थरबाजी लगातार की गई है, और उसके बाद स्थिति को काबू में पाने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से न सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे गए, बल प्रयोग किया गया। वहीं जामिया के कैंपस में जब दिल्ली पुलिस दाखिल हुई तो जामिया के चीफ प्रॉक्टर ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि ज़बरदस्ती पुलिस दाखिल हुई है, ना तो पुलिस को कोई परमिशन थी, और उसके अलावा पुलिस ने वहाँ मौजूद छात्रों के साथ साथ वहाँ कर्मचारियों से बदसलूकी की है, उनके साथ मारपीट भी की गई है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जामिया और अलीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ये 2 तस्वीरें हैं। कमोबेश स्थिति एक सी ही नज़र आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन है, क्योंकि पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि हिंसा भड़काने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खां एक बार फिर से विवादों में घिरे हुए हैं, जो ऐसी स्थिति में भी उन जगहों पर प्रदर्शनकारियों के साथ नजर आए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, वो पहले आपको बता देते हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने छात्र प्रदर्शन करेंगे। थोड़ी देर में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन है। दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो से ITO पुलिस मुख्यालय तक ये प्रदर्शन होगा। जामिया छात्रों के समर्थन में यह प्रदर्शन किया जाना है। तो जिस तरीके से बर्बरता देखने को मिली है, जो आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ अब छात्र संघ एकजुट होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीफ प्रॉक्टर का ये कहना कि जो कैंपस में दाखिल होकर लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे वो छात्र नहीं थे, और अगर वो छात्र नहीं थे तो उन्हें बाहर भगाने के लिए चीफ प्रॉक्टर ने क्यों पुलिस की मदद नहीं मांगी, और जब पुलिस दाखिल हुई तो पुलिस के साथ क्या इन्हीं तथाकथित गुंडों ने बदसलूकी की है, या वहाँ मौजूद छात्रों ने भी बदसलूकी की है। अगर पुलिस को घुसने की इजाज़त नहीं दी गई थी तो इन गुंडों को घुसने की इजाज़त किसने दी? क्या वो चीफ प्रॉक्टर से पूछकर दाखिल हुए थे? नहीं हुए थे तो उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ किया गया है? ऐसे तमाम सवाल बने हुए हैं। मधुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, सबसे पहले ये बताइए स्थिति कैसी है? दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जारी प्रदर्शन को, और इस प्रदर्शन को देखिए, जिसमें प्रमुख मांग इस बात को रखी गई है कि जामिया के कैंपस को दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द छोड़े। दिल्ली पुलिस को जामिया का कैंपस छोड़ना होगा, इस तरह के नारे इस बीच लग रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो समूचा प्रदर्शन है दरवाजे पर देखिए, और निश्चित रूप से ये समूचा प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि दिल्ली पुलिस जो है वो जामिया का कैंपस छोड़े, इसके लिए प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ देखिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच की जो मशक्कत है वो भी आपको दिखाई दे रही है, और कुल मिलाकर समूचा प्रदर्शन यहाँ
पुलिस हेडक्वार्टर के गेट पर चल रहा है और इसमें तमाम तरह के नारे पुलिस विरोधी लगाए जा रहे हैं और इन नारों के बीच इस बात की पुरजोर मुखालफत की जा रही है कि जामिया के कैंपस में पुलिस क्यों दाखिल हुई है, जल्द से जल्द पुलिस जामिया का कैंपस छोड़े। इस बीच इस प्रदर्शन के दौरान हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए हैं। खास तौर पर हम दिखा रहे हैं आपको कि तमाम जो पोस्टर और बैनर दिखा रहे हैं उसमें CAB का विरोध है, SFI के यहाँ पर जाहिर तौर पे प्रोटेस्टर्स हैं जिनके यहाँ जो बैनर्स हैं वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर ये संगठन या वामपंथी संगठनों के यहाँ पर इकट्ठा हुए छात्र जो है वो दिखाई दे रहे हैं जो कि इस प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें जामिया और JNU दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के छात्र जो हैं जो वामपंथी संगठनों के वो आ चुके हैं और उनका प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए तो यहाँ एक दो जो कुल मिलाकर प्रोफेसर्स की तरह दिखाई देने वाले लोग भी हैं जो कि इसमें शामिल हो चुके हैं और कुछ सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं जो इस प्रदर्शन को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। जो समूचा यहाँ पर जारी प्रदर्शन है उसका लबो-लुबाब इतना ही है कि पुलिस जो है उस पर जाति का आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस पर हालात को बिगाड़ने का आरोप लगाया जा रहा है और जो समूची जो हिंसा की स्थिति पैदा हुई है उसको लेकर जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार दिल्ली में जो आग लगी है उसके पीछे कौन है ये पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, विद्या का रुख करेंगे जो कि जामिया नगर से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विद्या, वहां क्या कुछ तस्वीरें बेहतर तरीके से बता सकते हैं? विद्या, ओवर टू यू। शुक्रिया अक्षय, दरअसल जैसा कि लग रहा था कि हो हंगामे के बाद यहां पर अब शांति हो गई है, हालात काबू में आ गए हैं। लेकिन एक तरफ तस्वीर देखिए, मधुरेंद्र जो तस्वीर दिखा रहे थे कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। छात्र मांग कर रहे हैं कि आप जामिया को छोड़िए, पुलिस जो वहां पर मौजूद है उसको कहिए बाहर होने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि अगर प्रशासन ने कहीं ढील दी तो उसका खामियाजा क्या होगा, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और इसीलिए बड़ी तादाद में और कई टीमें पुलिस की इस वक्त जामिया यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर मौजूद हैं। हम सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्र वहां पर मौजूद हैं जामिया यूनिवर्सिटी के पास ही, जामिया नगर में। बताइए जरा विकास, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने एक तरीके से जामिया यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर रखा है, वहां छात्रों को बंधक बना रखा है, छात्र ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन असलियत में, हकीकत में वहां की तस्वीर कैसी है? यहाँ की तस्वीर बहुत ही तनावपूर्ण अभी है। पूरे इलाके में यूं कहें तो पुलिस के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस की लगातार गाड़ी अंदर जा रही है। कम कह सकते हैं कि जब से मैं मौजूद यहाँ हूँ कि कई दर्जन गाड़ियाँ अंदर जा चुकी हैं, कितने एम्बुलेंस अंदर जा चुके हैं। पुलिस की गाड़ी के अलावा किसी भी गाड़ी को अंदर आने जाने की परमिशन नहीं है। ये जामिया कैंपस है, उसका ये मेन रोड है जहाँ सिर्फ बिखरे हुए पत्थर, टूटे हुए शीशे और आंसू गैस के गोले के जो खोखे हैं वो पड़े हुए हैं। और यहाँ स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश जो पुलिस की तरफ से की जा रही है उससे और स्थिति भयावह हो गई, क्योंकि विद्यार्थियों का सीधा आरोप है कि पुलिस ने उनके ऊपर अत्याचार किया है और उनके हॉस्टल में रोक रहा हूँ विकास, माफ कीजिए विकास, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि मधुरेंद्र के पास हमें चलना होगा। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर इस वक्त जो छात्र मौजूद हैं वहां पर जबरदस्त तरीके से वो नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। मधुरेंद्र, दिखाइए तस्वीर और बताइए क्या हो रहा है वहां पर। देखिए, बिल्कुल तस्वीरों के जरिए देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरह के हालात हैं। जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को यहाँ खराब करने की कोशिश एक बार फिर से दिखाई दे रही है और ये समूचा दिखाई दे रहा है कि किस तरह से छात्र जो हैं वो अपने आक्रोश को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। इस आक्रोश के दौरान हम देख रहे हैं कि पुलिस पर ही सारा इल्जाम लगाया जा रहा है और ये पल्ला झाड़ने की समूची एक तरह से कोशिश कही जा सकती है। जो हिंसात्मक स्थिति पैदा हुई दिल्ली में, जिस तरह से आगजनी हुई दिल्ली में, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे खींचने की कोशिश जो है उन संगठनों के जरिए दिखाई दे रही है जो कि इस हिंसा में शामिल है, ऐसा आरोप पुलिस लगा रही है। और यहाँ पर हालात आप देखिए कि किस तरह से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जो छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के बदले अब मधुरेंद्र जरा ये भी बताइए कि ये जो छात्र वहां पर मौजूद हैं ये क्या जामिया के छात्र हैं, जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या दूसरे यूनिवर्सिटी से पहुंचे हुए छात्र हैं? कौन से संगठन के छात्र हैं? इनकी मांग क्या है, ये चाहते क्या है? देखिए, बिल्कुल
बिल्कुल जामिया के भी छात्र हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ छात्र यहाँ पर जो मौजूद हैं वो छात्र न सिर्फ जामिया के बल्कि JNU से भी आए हुए हैं। जो यहाँ पर बैनर दिखाई दे रहे हैं वो हमको ज़्यादातर जो यहाँ पर बैनर दिखाई दे रहे हैं उसमें इस वक्त SFI का बैनर दिखाई दे रहा है और आइसा का बैनर दिखाया जा रहा है। इससे कह सकते हैं कि यहाँ जो छात्रों का समूह इकट्ठा हुआ है वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ का है, यानी जामिया का भी है और JNU का भी है, जिनका इस वक्त हम प्रदर्शन देख रहे हैं, जिनका आक्रोश इस वक्त देख रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहना लाजमी होगा कि ज़्यादातर वामपंथी संगठनों के छात्र यूनियन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो कि इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जामिया के कैंपस को पुलिस जल्द से जल्द खाली करे, जामिया के कैंपस से पुलिस जल्द से जल्द निकल ले। और ये समूचा जो घटनाक्रम है आज की आगजनी है, मधुरेंद्र, यहाँ पर एक सवाल उठता है क्योंकि आप बता रहे हैं कि वामपंथी छात्र ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन जामिया यूनिवर्सिटी के जो कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं उनका यह मानना है कि जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं नहीं जो इस तरह के हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं, दरअसल ये कुछ बाहर के लोग हैं। तो क्या ये बाहर के लोग ये वामपंथी छात्र हैं जो JNU से आकर जामिया और पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच गए हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, गुंडागर्दी के जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसके पीछे इनके हाथ है? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर JNU और जामिया दोनों के छात्र हैं। यहाँ पर कुछ प्रोफेसर्स भी आए हैं, कुछ यहाँ पर सिविल एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, जिनका साफ तौर पे जो इल्जाम है वो इस बात को लेकर है कि जो यहाँ प्रदर्शन है वो इस बात को लेकर है कि पुलिस जो है वो ज्यादती कर रही है, पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने समूचे घटनाक्रम को इस तरह से अंजाम दिया है। यानी आप कह सकते हैं कि समूचा पुलिस पर आरोप लगाते हुए छात्र और छात्र संगठन जो है वामपंथी छात्र संगठन वो पुलिस हेडक्वार्टर के दरवाजे पर खड़े हैं और इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इनकी जो मांग है या फिर इनके जो यहाँ पर जो समूचा शोर शराबा है उसके पीछे का लबो लुबाब सिर्फ इतना है कि ये अपनी मांगों के जरिए पुलिस पर दबाव बनाना चाहते हैं कि पुलिस अपने आप को जल्द से जल्द जामिया के कैंपस से विड्रॉ कर ले, जबकि पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि हालात वहाँ पर लेकिन एक सवाल तो उठता है ना मधुरेंद्र, एक सवाल तो उठता है ना कि फिर वो कौन लोग थे जो सड़क पर उतरकर इस तरीके से बसों को देखिए, इस तरीके से बसों को जला रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, शीशे तोड़ रहे थे, लोगों को आना जाना लोगों का मुश्किल हो गया सड़कों पर, आखिर वो कौन लोग थे? फिर सवाल ये उठ रहा है, क्या जामिया मिलिया के कंधे पर बंदूक रखकर कोई और छात्र संगठन, कुछ और लोग बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है मधुरेंद्र। बिल्कुल, देखिए छात्रों की अगर बात करें जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं या छात्र संगठनों के नेताओं की बात करें तो उनका साफ साफ ये कहना है कि छात्रों ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया, बल्कि बाहरी तत्वों ने आकर इस घटना को अंजाम दिया। ये हालात इसलिए खराब हुए क्योंकि पुलिस ने अपनी तरफ से लाठीचार्ज किया, पुलिस ने इंस्टिगेट किया। लेकिन इस बात से कहना बिल्कुल नहीं हम कह सकते हैं कि इनकार नहीं किया जा सकता, और पुलिस की जो अपनी इनपुट्स है जो बताते हैं कि छात्रों की भी उसमें एक बड़ी भागीदारी थी। ये और बात है कि उसमें कुछ ऐसे चेहरे दिखाई दिए जो कि बिल्कुल अपने नकाब पहने हुए, अपने फेस को ढके हुए थे, कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने अपने मुंह पे मफलर लगाया था, कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने अपने आप को नकाब पोस्ट के रूप में हम कहें कि घटना को अंजाम देने के लिए और चेहरे को छुपाने के लिए बिल्कुल मधुरेंद्र, इसका मतलब ये हुआ कि नकाब के पीछे कुछ और तस्वीर है, कुछ और चेहरे हैं जो अभी खुलकर पूरी तरीके से सामने नहीं आए हैं। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि वाम दल के संगठन वहां पर छात्र संगठन के छात्र मौजूद हैं, मेरे साथ कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं, प्लीज इधर आ जाइए आप लोग। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कहा यह जा रहा है कि ये जो हंगामा हुआ है, ये तोड़फोड़ हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों का ही हाथ है। जो जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हीं का हाथ है। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग उसमें शामिल नहीं थे, तो ये गुंडागर्दी किसने की है? सर, हम लोग को जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था वो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था। उस दिन जब हमारा फर्स्ट दिन जिस दिन लाठीचार्ज हुआ पुलिस लोगों द्वारा, पहले उन्होंने लाठीचार्ज किया, फिर बच्चे में जब आक्रोश है उस दिन की बात अलग है। आज ये भी जो भी हुआ, यहाँ पे जामिया कोई भी बच्चे नहीं थे, जामिया के सारे बच्चे कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ बाहर से जो आए उन्होंने तोड़फोड़ किया है। ये बताइए कि जामिया के अंदर क्या लेफ्ट विंग के भी छात्र थे आप लोगों के साथ? सर, हमें किसी की आइडियोलॉजी का ऐसे पता नहीं, लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, या वो लोग कोई भी हो, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट पिछले 4 या 5 दिन से चल रहा था और मैं पूरे जामिया के बिहाफ पे बोल रहा हूँ ये बात। प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, डेमोक्रेसी ने हमें ये हक दिया है। हम यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और 4-5 दिन से कुछ नहीं हुआ था। आज और परसों भी पुलिस की तरफ से ही एग्रेशन आया, पुलिस वाले आए, जामिया के अंदर घुसे, तोड़फोड़ की। जी हाँ, तो उन्होंने तोड़फोड़ की, एग्रेशन उनकी तरफ से। आप भी जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं? मैं यहीं पर ही रहता हूँ। आप यहाँ पे रहते हैं। जिस वक्त ये हंगामा चल रहा था आपने क्या देखा, क्या हुआ यहाँ पर? एक्चुअली क्या जो प्रोटेक्शन चल रहा था एक नॉर्मल तरीके से चल रहा था, बट क्या हुआ कि पुलिस ने जो आक्रामक तरीके से लाठी चार्ज किया, वो लाठी चार्ज करने से जो छात्र थे
वो उत्साह हो गए। उत्साह होने के बाद तो माहौल बिगड़ना था। तो इसमें सारा किरदार जो था वो पुलिस का है। पुलिस अगर लाठी चार्ज नहीं करती, साफ साफ लिखा हुआ था कि हाँ हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो वो एक शांत तरीके से, नॉर्मल तरीके से, ये नहीं कि हाँ हाय उल्ला मार, किससे लड़ना है, कोई झगड़ा वैसा नहीं है। ये तो एक प्रोटेक्ट करना था कि हमने ये बिल पास हुआ है। आप प्रोटेस्ट में शामिल थे? मैं शामिल नहीं था। आप यहाँ देख रहे थे सब कुछ, लेकिन तब भी एक सेकंड में आता हूँ। आप और बहुत सारे और भी लोग हैं यहाँ पर जो बोलना चाहते हैं, लेकिन अवनीश मेरे सहयोगी जाकिर नगर में मौजूद हैं, जाकिर बाग में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अवनीश, लेकिन एक सवाल अभी भी रह गया। सवाल ये कि ये गुंडागर्दी कौन कर रहा था? ये सड़क पर जो बसों को जला रहे थे, ये लोग कौन थे? और जो लोग सड़कों को बंद करवा रहे थे, जिस पर लोगों का चलना बंद हो गया था शाम को, जिसकी वजह से पूरी दक्षिण दिल्ली जाम हो गई, फरीदाबाद से लेकर नोएडा तक आने वाले रास्ते बंद हो गए, आखिर उसके पीछे हाथ किसका था? जी विद्या, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वक्त सब ये कह रहे हैं, चीफ प्रोक्टर जामिया कह रहे हैं कि पुलिस बिना इजाज़त अंदर आ गई, और कुछ स्टूडेंट्स से आपकी भी बात हुई, वो बोल रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। लेकिन मैं 2 दिन से इसको कवर कर रहा हूँ, इस शुक्रवार से ही। शुक्रवार को भी हमने देखा कि यूनिवर्सिटी के अंदर से पथराव हो रहा था। जब पथराव हो रहा था तो लोग मफल पे फेस में थे और वो पत्थर फेंक रहे थे, पुलिस कर्मी घायल हो रहे थे, मीडिया कर्मी घायल हो रहे थे। तब इस तरीके का कोई बयान नहीं आया कि अंदर से पत्थर कौन फेंक रहा है। आज भी जब हमने देखा कि पुलिस बूथ के पास में पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई, 3-4 बसों को तोड़ दिया गया, आगे भी बहुत हंगामा हुआ, जगह जगह पत्थरबाजी हुई, उस पर कोई सवाल नहीं आया। लेकिन अब ये आ रहा है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन हमने चीज़ों को बिगड़ते देखा है कि कैसे ये प्रदर्शन करते करते जो स्टूडेंट्स थे, जो बाहरी लोग थे, ये चौराहे को आगे जाम करने की कोशिश करते थे। जब पुलिस जी हाँ जी अवनीश, बिल्कुल वही चीज़, वही बातें जो आप कह रहे हैं, उन्हीं को मैं जो छात्र हैं उनके पास लेकर जाता हूँ। चलिए, आप लोग कह रहे हैं कि आज पुलिस ने अत्याचार किया आप लोगों के खिलाफ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, हॉस्टल के अंदर पुलिस घुस गई, लाइब्रेरी के अंदर पुलिस घुस गई। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि कल तक जो पत्थरबाजी यूनिवर्सिटी के अंदर से हो रही थी, जो सड़क पर पत्थरबाजी हो रही थी, आज जो पत्थरबाजी कर रहे थे, क्या वो छात्र आपकी यूनिवर्सिटी से नहीं थे? जी, आपने वीडियो देखी है, आपको सेल्फ डिफेंस का मालूम है। पुलिस वालों ने उन्हें पत्थरों से मारा है, वीडियो है हमारे पास, एविडेंस है हमारे पास, और उन्होंने सेल्फ डिफेंस में करा है। कुछ तो इंसान करेगा, लाठी लेकर आप उनके पीछे भाग रहे हो, उन्हें खदेड़ रहे हो, वहां से टीयर गैस छोड़ रहे हो उनके ऊपर, कैंपस के अंदर टीयर गैस छोड़ रहे हो, कुछ तो इंसान करेंगे। एग्जाम चल रहे हैं, उसके बीच में टीयर गैस छोड़ रहे हो आप। लेकिन एग्जाम के बीच में तो आप लोगों ने कहा कि हम प्रदर्शन करेंगे, एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा। एग्जाम हुआ अगले दिन नहीं हुआ ना, उस दिन तो हुआ था एग्जाम जिस दिन प्रदर्शन हुआ है। जिसका एग्जाम था वो अपना एग्जाम दे रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी लौटेंगे तो इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में हंगामा बरपा है। पूर्वोत्तर में जो आग लगी थी, पूर्वोत्तर से जो आगजनी शुरू हुई थी, वो दिल्ली की सड़कों तक आज शाम को पहुंच गई। और इसके पीछे कौन है, आखिर कौन ये आग लगा रहा है, कौन हंगामा कर रहा है, कौन वो लोग हैं जो इस आगजनी और पत्थरबाजी के पीछे हैं, ये पुलिस भी अभी तक पता नहीं लगा पाई है। लेकिन पुलिस कह रही है कि ये वही छात्र हैं जो विरोध कर रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन छात्र हैं ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। तो दिल्ली का मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में आज शाम को जो हुआ उसकी वजह से माहौल काफी गर्म हो गया है। नागरिकता संशोधन कानून की वजह से विरोध प्रदर्शन जामिया मिलिया में चल रहा था, लेकिन अचानक शाम को दिल्ली की सड़कें जलने लग गई। इसके बाद सियासत भी खूब हुई, और सियासत जो हुई उसके बाद बयानबाजियां क्या हो रही हैं, जरा सुन लीजिए। आज दिल्ली में जो देखने को मिला है वो सीधे सीधे एक आतंकवादी हमला है, दहशतगर्दी है। सीएनजी का सिलेंडर लगी बसों में अगर आप आग लगाते हैं तो आप और मैं सब जानते हैं कि उसका हर्ष क्या होता है। इसका मतलब है आप बड़े बड़े ब्लास्ट करना चाहते हैं, आप विस्फोट करना चाहते हैं, आप गोधरा जैसा कांड दिल्ली में रिपीट करना चाहते हैं, आप गोधरा का डर दिल्ली वालों के मन में बैठाना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी बात नहीं मानी तो आप शहर में आग लगा देंगे, आप दहशत फैला देंगे। कौन कर रहा है ये सब, कौन लगवा रहा है ये आग? सारे देश ने देखा इस भीड़ को, कौन नेता भाषण दे रहा था। आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का सड़क छाप गुंडा अमानतुल्लाह खान इस भीड़ में भाषण दे रहा था। जैन साथियों, अभी दिल्ली के कुछ स्थानों पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। बसों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है,
आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन में यकीन नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये ओछी राजनीति का तरीका है। जब भी वो चुनाव हारने लगते हैं ऐसे रास्ते अपनाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के नेता। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। भाजपाइयों को सच से वाकिफ होना चाहिए। आम आदमी पार्टी अहिंसा में यकीन रखने वाली एक लोकतांत्रिक संवैधानिक मर्यादाओं में काम करने वाली पार्टी है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। तो जब आप यहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद होंगे, यहां के लोगों से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे, तो वो ये जरूर आपको कहेंगे और कहते हुए नजर आएंगे, आप उन्हें सुन सकते हैं कि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले दिल्ली के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर कौन रहा है, दिल्ली की फिजा में जहर कौन घोलना चाहता है? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।